लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी के अंतर्गत आज हम लोग सोलर से चलने वाली कार बनाना सीखेंगे और उसको चलाकर दिखाया भी जाएगा। तो अभी हमारे पास स्टूडेंट 6, 7, 8 के आ गए हैं और देखते हैं कैसे ये बनेगा। अभी आप लोग मैनुअल को अच्छी तरीके से पढ़ लिए हो? समझ में आया है जो मैंने असेंबल करके दिखाया था? कार कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगी और ये चलती भी है। तो बच्चों से करा के देखते हैं इस प्रक्रिया को। पहले हमने करके सिखा दिया है, अब देखते हैं बच्चे अपने आप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास 2 फ्रेम मिले हुए हैं, है ना। पैकेट के अंदर लकड़ियों का 2 फ्रेम है इस तरीके के सेट वाला पूरा, और उसमें एक को कहा जाता है प्लेट 1 और एक को कहा जाता है प्लेट 2। जो प्लेट 1 है ये, जिसमें ये कटिंग है, ये इसमें की है ना। तो ये है प्लेट 1, ठीक है। इसमें से ये वाला फ्रेम निकलेगा जिसमें ये लंबा वाला कट लगा हुआ है जहां पे मोटर रहनी है ना। और दूसरा है फ्रेम 2, जिसमें इस तरीके से ये उपकरण इसमें से निकले हुए हैं, यहाँ पे देखिए। तो इसको बाहर रख देना है, इसका कोई काम नहीं है। इसमें से जो भी पार्ट्स थे वो हमने निकाल लिए हैं, ये दोनों अलग हो गए। इसको भी निकाल लो बेटा, यहाँ पर पहिए फिट होंगे ना, एक्सल फिट होगा इसमें, इसको भी निकाल लो। और फिर उसके बाद असेंबल करना है। तो ये है, समझ लो कि गाड़ी की चेसिस है, ये है ना, यही तो है चेसिस। ये चेसिस है ना। चेसिस में सारे उपकरण फिट करने हैं और बहुत सावधानी के साथ करना है, टूटने ना पाए। तो सबसे पहले, हाँ ये देखो, क्या नाम बेटा आपका? दीपांशु। दीपांशु ने जो है जो प्लेट 1 थी उसमें मोटर फिट करना शुरू कर दिया है। इसको ऐसे लगाना कि मतलब बराबर रहे, 90 डिग्री पे खड़ा रहे एकदम, है ना, ठीक है। अब मोटर को ये फिट करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम आप मोटर फिट करेंगे। मोटर फिट करने से पहले उसके साइड वाली जो ये दोनों छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं, ये देखो, ये दिख रहा है ना, इसको पहले खड़ा कर देना है। ये पहिया वाला बाद में लगाना, ठीक, पहिया वाला बाद में लगाना। इन्होंने लगा दिया है लेकिन आप बाद में लगाना, क्योंकि दबाते समय टूट सकता है ना। तो पहले प्लेट 1 में मोटर फिट करनी है। पूरा मैनुअल इसमें दिया गया है, इसमें भी बताया गया है कि पहले जो है हमें क्या फिट करना है, मोटर फिट करना है। देखो दूसरे नंबर पे। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जब मोटर फिट होने के बाद साइड वाल और पहिए वाला लगाना है। फिर चौथे नंबर पे है जो है कि मोटर के वायर बाहर निकालेंगे, उसमें जो गियर लगना है वो लगाना है, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे है मोटर पीछे वाला जो ये हिस्सा है, कौन सा है भाई पीछे वाला, ये, इसको सेट करना है ताकि ये दोनों जो साइड की दीवार है ये मजबूती पा जाए थोड़ा सा। फिर उसके बाद 6वें नंबर पे क्या करना है, 6वें नंबर पे जो है एक्सल और पहिए लगाने हैं। फिर 7वें नंबर पे जो है, ये भी ध्यान रखना है, इसमें एक पतली पतली ये देखो ब्लैक कलर की कैप दी गई है। तार जोड़ने के बाद तार के ऊपर इसको जरूर लगा देना, ठीक है, दोनों तार जुड़ने नहीं चाहिए। फिर सबसे लास्ट में सोलर पैनल को उसके ऊपर प्लेस किया जाएगा। तो सभी लोग अपना अपना काम जारी रखें। कहीं पर कोई दिक्कत आए तो हमको बताना। यही तो बता रहे थे ना, क्या करना होगा। ये रॉड जो है उस हिसाब से पहले इतने पे रखो, ठीक है, यहां से लग जाए आसानी से। लगने के बाद इस एक्सल को तुम आगे पीछे कर सकते हो ना, ये है ना। उधर सहायता करने के लिए लैब असिस्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं और वो बच्चों की हेल्प बराबर कर रही हैं। सबसे कठिनाई गियर लगाने में आ रही है। गियर लगाने के बाद गियर देखो, जो बड़ा वाला गियर है जो मोटर के बाहर वाला, देखो इनका सेट हो गया है। देखो इन्होंने ये गियर लगा दिया है। अभी कैसे लगाना है, ये जो बड़ी सी जो गियर है ये आगे पीछे हो सकती है एक्सल में, जो एक्सल दी गई है 2। तो आप ऐसे मतलब गियर को आगे पीछे कर लेना ताकि जो है उसके अंदर सेट आ जाए। किसका गियर नहीं लग पा रहा है? लाओ लाओ बताते हैं। लग गया, वेरी गुड। इधर लाओ, आयुषी
इधर लाओ। देखो दिक्कत क्या होती है, जब आप बराबर पे कर लिए, अब ये डालते बनेगा नहीं, है ना। देखो हम अभी करके दिखा रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मोटर ये सब, ये पहला काम क्या किया हमने, ये साइड वाला लगाते हैं चाहे ना लगे बाद में लगाते हैं इसको। पहले हमने जो चेसिस वन थी उसमें इन दोनों पिलर को खड़े कर दिया है ना। करने के बाद क्या करेंगे, मोटर यहाँ पे सेट करनी है, उसके बाद ही तो हमें लगाना है। तो मोटर वाला जो गियर था वो हमें दो, वो पहिए के अंदर रखा हुआ है। हाँ लाओ, इसको हम उतना ही लगाएंगे ताकि ये ज्यादा हिस्सा बाहर ही निकला रहे, ताकि गियर आगे पीछे हो, ज्यादा अंदर इसको नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद मोटर को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। कैसे प्लेस करना है देख लो। ये जो मोटर वाला गियर है ये बराबर इस पे रहे। अब देखो यहाँ पे जैसे इतने पे कर दिया है तो थोड़ा अंदर चला गया, तो इसको हम थोड़ा बाहर ही रखेंगे, इतने पे रखेंगे जितना इसका गैप है इस पे पूरे पे आता रहे ये। अब इसके बाद एक्सल फिट करना था ये वाला, तो एक्सल फिट करने के लिए इसको हम बड़े वाले गियर को आगे पीछे कर सकते हैं, एकदम किनारे कर लेंगे। देखो यहाँ पे इसको किनारे कर लेना है एकदम ठीक। किनारे करने के बाद अब हम लगा सकते हैं इसको, यहां से लगा दिया, इस तरफ से लगा देते हैं, उधर ज्यादा जगह मिलेगी। थोड़ा सा और अंदर कर देंगे, जितना जरूरत होगी उतने पे कर लेंगे, ठीक है। ये देखो लगता चला जा रहा है बड़े आराम से, जितना पीछे रहेगा उतना आसानी से लगेगा। अब ये आ गया ना अंदर, वायर को बाहर कर लेंगे, वायर टूटने ना पाए, बहुत सावधानी से। ये और एक काम और कर देना है, सबसे पहला काम, मोटर लगाने के बाद मोटर का जो ऊपर का पिलर है वो हम लगा देंगे ताकि मोटर जो है फिक्स हो जाए। तो मोटर के ऊपर वाला पिलर ये है, खांचे बने हुए हैं इसमें, नीचे सपोर्ट के लिए पकड़ के तभी ताकत लगाना है। देखो ये एक पिलर लग गया है, दूसरा वाला देखो, ये दोनों पिलर जब फिक्स होंगे तो मोटर जो है बीच में हिलेगी नहीं फिर, ठीक है। ये यहां तक पहुंच गए सब लोग, है ना। अभी ये मोटर वाला हमारा ये एक्सल वाला गियर बाहर निकला है। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ वाले पहिए के एक्सल में फंसा के और इसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे, उतना निकाल देंगे जितने में दोनों पहिया आ सके आराम से और ये फ्रीली मूव हो सके। इतना काम हो गया सबका, है ना। अब समझ लो कि आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, साइड वाल चाहिए, इसकी साइड वाली लाओ बेटा। ये दोनों साइड वाल हैं, ये फिक्स ही उतने पे होंगी जिस खांचे उसमें उसी हिसाब से कटे हुए हैं। जैसे हम यहां से लगाते हैं, ये देखो ये ऊंचा वाला जो चौड़ा वाला हिस्सा है पीछे साइड रहेगा, खांचे पे ऐसे रख के यहाँ पकड़ लेना है और नीचे सपोर्ट देते हुए दाब देना है। ये एक तरफ की साइड वाल लग गई है, अब दूसरी तरफ की लगा देते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डिजाइन बना हुआ है बाहर की तरफ रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, है ना। ये ठीक है, तो इसको बाहर ही रखने की कोशिश करना। ये यहां तक पहुंच गए, है ना। अब क्या काम बचा है, लाइए जरा एक्सेल इसमें का फिट करते हैं। दूसरा एक्सेल फिट करो, पहले साइड लगा दो, उसके बाद दूसरा एक्सेल फिट करो। सब बस अनुष्का देखो खुद अपने मन से बिना किसी से सलाह लिए करती जा रही है, सपोर्ट कर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले किसका कंप्लीट होगा भाई, सही है मैडम, उधर ही लगेगा। हाँ हाँ हाँ, नीचे से दोनों में सपोर्ट दे करके एक एक डालो ना, एक एक डालो, एक पहले डाल दो। हाँ खांचे में रहेगा, चला जाएगा आराम से, थोड़ा सा ताकत लगाएंगे तो। लगा दो, ताकत लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा। रुको रुको, ये थोड़ी तो ताकत लगानी होगी।
हाँ आयुषी, दूसरा एक्सेल लगाओ, पहले एक्सेल लगाओ ना नीचे। हाँ हाँ लगाओ। हाँ एक्सेल लग गया, पहिए फिट कर दो चारों, ताकि एक्सेल बाहर ना निकले फिर। हाँ एक तरफ का पहिया फंसाओ, एक्सेल पकड़ो, एक्सेल। दोनों तरफ के पहिए एक साथ लगेंगे, ये समझ लो। एक तरफ वाले में एक्सेल डाल दो, उसके बाद दूसरी तरफ थोड़ा सा फंसा, दूसरी तरफ और लगा के दो तरफ से दाब दोगे तो बढ़िया से। हाँ दोनों तरफ के पहिए लग गया, लग गया ना। इधर भी लगा दो पहिए। हाँ दोनों तरफ से दाबोगे तो दोनों में चला जाएगा वो। अरे वाह, वेरी गुड, आपका बन गया बेटा। शाबाश, इन्होंने सोलर पैनल भी लगा दिया है, पेस्ट करके कनेक्शन भी कर दिया। लेके आओ अपनी कार, देखे जरा, धूप में लेके आओ। रखो धूप में, नीचे रखो, पीछे रखो, पीछे रखो। शाबाश, पकड़े रहना। इधर इधर को चलाओ, इधर इधर को। अरे तो टक्कर मार दिया, बहुत तेज चल रही है ना। उधर को जाओ। धूप में ही चलेगी ना, देखो चल रही ना। क्या नाम है तुम्हारा? दीपांशु भाई, एक चीज बता सकते हो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सूरज की धूप में जो फोटॉन्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। गियर जो लगे होते हैं, गियर क्या करते हैं? गियर जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात, ऊर्जा को भरपूर इस्तेमाल करने के लिए गियर जो है छोटे बड़े भी लगाए जाते हैं। कार में, बाइक में देखोगे पहला गियर होता है, पावर बहुत ज्यादा होती है, चाहे जहां चढ़ा दो पहले गियर पे चढ़ जाती है ना। लेकिन उसमें ज्यादा स्पीड नहीं होती है, मतलब उसकी पावर को जो है हम स्पीड में बदल कम पाते हैं, है ना। पावर तो होती है लेकिन स्पीड में कम बदलती है। लेकिन जब तीसरा चौथा पांचवा गियर डाल देते हैं तो स्पीड तेज हो जाती है। इसका मतलब गियर का आकार बढ़ाने से जो पावर हमारी थी वो स्पीड में ज्यादा बदल रही है ना। इसीलिए गियर जो है दिए जाते हैं कार्स में और बाइक्स में। नहीं तो एक ही गियर से ना काम चलता है, केवल एक गियर लगाए रहते तो फिर उससे क्या होती? पावर तो उसके अंदर बहुत होती, ताकत तो ज्यादा रहती, लेकिन उस ताकत से हम अधिक चाल नहीं प्राप्त कर सकते थे, स्पीड जो है हमारी उतनी ना रहती। इसीलिए उसमें कितने गियर डाले जाते हैं? 4 गियर, 5 गियर, 6 गियर तो पड़ने लगे हैं, है ना। तो गियर का आकार जो होता है छोटा बड़ा करके होता है, तो बड़े गियर पे चलती है, छोटे गियर पे चलती है ना। छोटे गियर पे पावर ज्यादा रहती है, बड़े गियर पे जो है पावर कम रहती है लेकिन स्पीड ज्यादा रहती है ना। ठीक है, तो एक कार, दो कार यहाँ पे असेंबल हो गई हैं, दोनों कार जो है चलने लगी हैं। बाकी कारें भी असेंबल हो रही हैं, यहाँ पे 10 कार बन रही हैं। डबल साइड टेप, दोनों तार जुड़ने नहीं चाहिए। हाँ तो उनको अलग अलग रखिए आप, ठीक है। अब सोलर पैनल से जो है ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से, हाँ बेटा बन गया, वेरी गुड। सोलर पैनल को प्लेस किया, तीसरी कार रेडी हो गई। तार में वो लगाए थे कवर, ठीक है। अभी सबकी कार धूप में ले चलेंगे। हाँ ब्लैक वाले को ब्लैक से कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करने के बाद में जो है कैप जरूर लगाइए। हमेशा ध्यान रखना कि सोलर पैनल के जो दोनों तार हैं वो आपस में जुड़ने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, है ना। सोलर पैनल का ब्लैक वाला जो तार है वो मोटर के ब्लैक वाले तार से जोड़ दो, और जोड़ने के बाद एक एक तार जोड़ना, एक तार जोड़ो तुरंत उस पर कैप लगा दो। तारे से रुको रुको, मोड़ लपेट दिया ना, लपेटने के बाद मोड़ दो उधर को। मोड़ने के बाद तार सही तो चला जाए, कहाँ भी आपका जुड़ा ही नहीं है। तुम्हारा भी बन गया। अभी इस समय 4 कारें रेडी हो चुकी हैं। पैनल को जो है, सोलर पैनल के ऊपर एक पन्नी है बेटा, है ना पन्नी, वो चाहे हटाओगे चाहे नहीं हटाओगे सोलर पैनल ले लेगा उतना, मतलब
पन्नी जो है ट्रांसपेरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ना हटाना। हटा दो, अच्छा हटा रहे हो तो हटा ही दो, जब हटा रहे हो तो हटा दो, इससे ज्यादा ऊर्जा मिलने लगेगी, है ना। क्या चीज, क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है? हाँ हाँ हाँ, वो सही कह रहे हैं। गड़बड़ी क्या किया इन्होंने? उल्टा लगाया है। हाँ, यही तो ध्यान देना था। कोई बात नहीं, आप कुछ ना करिए, ये पिलर हटाइए, कनेक्शन आपका कंप्लीट है। देखो गड़बड़ी क्या किया है, चलेगी तो कार, लेकिन उसके पूरे उपकरण नहीं लगेंगे। मैडम ने क्या किया हुआ है, ये जो पिलर्स थे, ये चौड़ा वाला पिलर मोटर साइड में रहना था ना, ये जो चौड़ा वाला है, ये पीछे वाला हिस्सा मैडम ने उल्टा लगा दिया है। ये देखो, कोई बात नहीं, काम करते हैं तभी पता लगता है ना कि क्या कमी हो गई है। हाँ, ये वाला भी हटा लो, ऊपर वाला। तो छोटा वाला जो मोटर का गियर है वो बड़े वाले गियर में टच होना चाहिए। अगर नहीं टच होगा तो फिर कैसे चलेगी? बन गई? अच्छा, जितने लोगों की कार बन गई है वो अपनी अपनी कार लेके बाहर धूप में आओ, बाकी लोग सावधानी से करते रहो। कितनी कारें भी रेडी हुई हैं। अच्छा, ये इस पे चला के नहीं देखा गया ना, सब लोग एक साथ रखो कार को, धूप नहीं है, यहीं पे रखो, चलेगी, साथ में रखो। तो उल्टा रखो तुम अपनी गाड़ी। अरे अरे अरे, तो कारें बनकर तैयार भी हो गई हैं और चली हैं। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ उसको चलाया था फील्ड में। ठीक है, तो सोलर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना आप लोगों ने सीख लिया। और गियर क्यों लगाए जाते हैं ये भी आपको पता लग गया। पहिया जो गोल लगाया जाता है वो गोल ही क्यों लगाया जाता है? चौकोर पहिया लगा सकते थे ना, चलती ना, क्योंकि गोल आकार ही ऐसा है। पहिए का जब आविष्कार हुआ था तभी जो है चीजों को ढोना आसान हुआ था ना। ये जो है बहुत कम हिस्सा जो है जमीन को टच करता है और आसानी से लुढ़क सकता है। ठीक है, करनी है आप लोगों से कि जो लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी में आपने ये सोलर कार बनाना सीखा है, अगर आप बनाओगे तो बनाने के बाद इससे कोई फ़ायदा भी कमा सकते हो। क्या कर सकते हो? बेच सकते हैं मार्केट में बना करके और पैसे अच्छे कमा सकते हैं। एक कार कम से कम 200, 250, 300, 400 रुपये तक बिक जाती है। ठीक है, तो एक आय का साधन हो सकता है ना। ठीक है, वेरी गुड।